CloudWatch that's the last one. So today we are going to start SQS, AWS SQS. SQS तो service. SQS के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या है और किस काम में आता है। Yes इसका sir. कंसेप्ट पहले समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी पोर्शन में चलेंगे और Good morning. इसका थ्योरी भी लिखेंगे हम लोग। हाँ, AWS SQS. ठीक है, तो रिलैबोरेशन को बोलो, नहीं करनी। सो SQS का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। SQS का फुल फॉर्म है सिंपल क्यूइंग सर्विस। क्यू जो होता है ना, क्यू मतलब लाइन होता है। क्यू को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लाइन। तो ऑटो में लाइन देते हो, बस में लाइन देते हो। Simple queuing service. तो यहाँ पे SQS का क्या काम है और क्यों है SQS, ये हम लोग पहले समझते हैं। Okay sir. SQS. ठीक है सर, शेष हो गया सर। Good morning sir. शेष हो गया तो कौन बताएगा हमको शेष हो सर कल शाम को ही तो हुआ था गया? एक्चुअली। वो नहीं, वो लैब 4 में बन रहा था इसलिए। तो ले लो ना मोबाइल ले लो। पीछे जो पेटी रखा हुआ है उसमें होगा। जानता हूँ यार। उसमें नहीं, उसमें नहीं, इधर बढ़ेगा सर। हाँ, इसमें माउस कल विजय के मिलकर क्या बता रहा था प्रॉब्लम है? नो सर, विजय नहीं है सर। कौन बोल रहा है? तो वो मेल की हमको, क्या नाम है, सिमरन जोरदार। वो जोरदार मेल की है। वो जोरदार से लगा है। वो थोड़ा ढीला हो रहा है। सर लगे क्या सर? वो एक स्टूडेंट हाँ। बंदे की है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये हेजी है, कुछ है ही नहीं हेजी एक्चुअली। इसी तो चेंज कर दो ना। नो सर, वैसा हेजी है ही नहीं, जैसे नॉर्मल स्कूल मतलब तो वैसे लग रहा है खुद से अपना करीब से सरनेम देख लिया बनाई, कि वो लड़का हैं? खुद से अपना सरनेम बनाई है। हाँ। जोरदार। सो चलो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और SQS. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ AWS सर्विस SQS। हाँ, SQS का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल क्यू, है ना? क्यू का स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग अगर देख मिस्टेक है तो बताना। स्पेलिंग ठीक है? सो क्यू, हाँ, क्यू 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 मतलब क्या होता है? जैसे आप मूवी देखने आते हो तो वहाँ पे टिकट काउंटर में आपको क्यू में आना पड़ता है। 1 2 3 4 5 6, और आप 7 नंबर में अगर हो तो आपका नंबर तभी आएगा, आपको टिकट तभी मिलेगा जब इन लोगों को टिकट मिल जाएगा, है ना? तो ये क्यू हुआ, ये लाइन हुआ, इसको क्यू बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्यू सर्विस है एक, ये एक सर्विस है। मतलब अगर मैं कोई काम सर्वर को देता हूँ तो सर्वर भी क्यू फॉर्मेट में ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि सर्वर के पास 1000 रिक्वेस्ट गया, एक साथ वो 1000 रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। कर पाएगा क्या? नहीं सर, उसका अगर कैपेसिटी है तो कर पाएगा, अगर कैपेसिटी नहीं है क्या करेगा वो? नहीं कर पाएगा सर। क्या करेगा? उसको क्यू मेंटेन करना पड़ेगा, क्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्यू सर्विस जो है वो ऐसा सर्विस है जो मेरा मैनेजमेंट, मेरा प्रोसेस, मेरा सर्विस को और बेटर बनाता है ना? आप अगर संडे को कोई रेस्टोरेंट में आते हो, काफ़ी नामी रेस्टोरेंट में आते हो संडे को शाम में, तो वहाँ पे भी क्या होता है?
भीड़ रहता है, तो भीड़ को मैनेज करने के लिए क्या करता है वो, 5-6 काउंटर लाइनिंग है ना। टिकट लाइन। हाँ, तो वहाँ पे भी सेम चीज यूज होता है, क्योंकि मैनेजमेंट अगर प्रॉपर करना है, अगर सर्विस प्रॉपर देना है, तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे सभी को प्रॉपर सर्विस मिले, कोई भी कस्टमर डिससेटिस्फाइड ना हो। क्लियर? अभी आप जब सेल चलता है अमेजन में या फिर फ्लिपकार्ट में आप खरीदते हो, तो एक साथ तो लाखों यूजर दुनिया भर में से या फिर इंडिया में हर कोने से कोई ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। यस सर। तो सारा प्रोसेस क्या एक साथ होता है? No, sir. वहाँ पे भी क्यू होता है। तो इस क्यू को ये मैनेज करता कौन है? ये करता है SQS, AWS SQS। हाँ। मतलब तो ये AWS query में लेता है अगर सर। AWS के थ्रू से आप अगर मैनेजमेंट करना चाहते हो, क्यू मैनेज करना चाहते हो, सर्विस को और इजी बेहतर बनाना चाहते हो, तो आप कौन सा सर्विस यूज करोगे? AWS सर्विस यूज करोगे। मतलब सर इसका काम है क्वेरी को इसका काम क्या, मैं अभी बात करूंगा। बस मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ कि ये क्यों है और क्यों यूज करते हैं इसको। मतलब रिक्वेस्ट हाँ, नॉलेज कर रहे हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आप जैसे आप ब्लॉगर, आप ब्लॉग बनाते हो यूट्यूब पर, है ना। तो आप क्या करते हो? अपलोड करते हो। जैसे आपका ये सर्वर है ना, और ये सर्वर ये समझ लो तुम्हारा S3 बकेट है इसका, जहाँ पे ये वीडियोस स्टोर होता है, सपने में और भी सर्वर्स हैं सपने जो वीडियो को प्रोसेस करता है ना। इसका भी S3 बकेट है जो इसको स्टोर करता है। और फिर ये हमारा ये सर्वर जो है वो समझ लो वीडियो को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जांपल लाइक इट्स सर्वर 1, ये सर्वर 2 है, ये सर्वर 3 है। ओके, तो ये सर्वर रिस्पॉन्सिबल है क्या? वीडियो को अपलोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या करेगा? वीडियो को अपलोड करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक यूट्यूब में आप वीडियो अपलोड किए, तो अपलोड का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? इस सर्वर के ऊपर है। और इस वीडियो को कहाँ पे अपलोड करेगा? ये S3 बकेट में अपलोड करेगा। ये S3 बकेट यहाँ पे भी है। तो ये रॉ वीडियो है जो यूजर अपलोड किया है, वो AVI फॉर्मेट में हो सकता है, MP4 फॉर्मेट में हो सकता है, वो MPEG फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। यूजर अपने हिसाब से उसको अपलोड किया। अभी सिर्फ एक यूजर तो वीडियो को अपलोड नहीं कर रहा है, ऐसा लाखों यूजर दुनिया भर में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मिलियन यूजर। हाँ, मिलियन बिलियन यूजर्स एक सेम टाइम में वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो वीडियो अपलोड के लिए वो लोग क्या बनाया? क्यू बनाया, दैट इज कॉल्ड SQS। ये एक क्यू है। आपका एग्जांपल बता रहे अच्छा हैं। सारे गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व। अक्सर देखेंगे। কি বলছো? পুরো जब आप इसको ओके, तो समझ लो ये जो वीडियो अपलोड हुआ है, रॉ वीडियो अपलोड हुआ है यहाँ पे, तो ये जो रॉ वीडियो अपलोड होगा, इसको तो इस वीडियो को जैसे YouTube क्या करता है, हर वीडियो को MP4 में अपलोड करता है, पता है? MP4 कौन सा फॉर्मेट में अपलोड करता है? MP4 में, और वीडियो को कंप्रेस करता है और छोटा कर देता है साइज को, जो रॉ वीडियो है उससे और छोटा कर देता है। इसके लिए समझ लो ये सर्वर टू रिस्पॉन्सिबल है, इसका काम है ये सर्वर टू। कंप्रेस। हर एक सर्वर का अलग अलग काम है, फंक्शन है, सब एक काम नहीं करता। ऐसा लाखों सर्वर हो सकता है जिसका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो SQS सर्विस क्या करता है? SQS सर्विस एक मैसेजिंग सिस्टम है। जैसे आपको पास नोटिफिकेशन आता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, यस सर। तो इसके लिए अलग सर्वर है ना। और बैंकिंग सिस्टम का जो आपका अकाउंट्स मैनेज करता है उसका अलग सर्वर है ना। और डेबिट कार्ड के लिए अलग तुम्हारा मैसेजिंग सर्विस है। तो अलग अलग सब कुछ है, सेपरेट है, इसको डीकपलिंग बोलते हैं।
कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर एक काम नहीं होगा तो दूसरा काम भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप एडमिशन लिए तो एडमिशन लेने के टाइम में जो एडमिशन आपको करवाया वो सारा काम वही कर रहा है क्या? नहीं करवाया ना, नहीं कर रहा है। एडमिशन करने के टाइम में आपको तो बहुत कुछ बोला होगा, वो ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा, पूरी चीज़ को विजुअलाइज करवाया आपको ख्वाब दिखाया, ठीक है नहीं? उसके बाद आप कहाँ गए? वो आपको अकाउंट्स में लेके गया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा लेना, उसका काम नहीं है पैसा लेना। जो आपका एडमिशन कराया उसका काम था वो क्यों था? अभी सेम टाइम में अगर 5 आदमी एडमिशन लेगा तो पहला जो बंदा जाए एडमिशन लेने के लिए आया उसका पेमेंट पहले लिया जाए, एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ पे आया? उसके बाद आया चलो आपको बैच कौन टाइम में दिया है, आपको फैकल्टी से मीट करवाया। तो ये क्या था? सबका अलग अलग रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब देखो कोर्स खत्म होने वाला है, इसके बाद आपको कहाँ पे भेजा जाएगा? प्लेसमेंट। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चल रहा है। ये तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है, सर्वर्स भी अलग अलग रोल्स होते हैं सर्वर्स का। सब सर्वर एक काम नहीं करता। ऐसे हजारों सर्वर्स हो सकते हैं। अगर आपका समझ लो सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा है या सर्वर को काफ़ी चीज़ों को प्रोसेस करना पड़ता है, यूज़र काफ़ी है उसमें, तो मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं। तो मैं एक ही डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो ये समझ लो यहाँ पे फिलहाल मेरे एग्जांपल में एक ही सर्वर समझ लो है। तो ये वीडियो अपलोड किया यूज़र, अभी ये वीडियो अपलोड हो गया S3 बकेट में, तो ये सर्वर क्या करेगा? एक मैसेज जनरेट करेगा। यहाँ नंबर 1 ये स्पेस का मैसेज है, मैसेज 1 समझ लो, ये मैसेज 1 है और ये मैसेजिंग सिस्टम का ये समझ लो 2 है। यहाँ पे भी मैं बना दे रहा हूँ उपचार क्यूज है ना सर, 3 4 ये क्यू है, ये स्क्वेयर सर्विस है, ठीक है। और ये मैसेज आपका मैसेज 2 है। तो ये हिट किया यहाँ पे। अबे ये सर्वर का काम क्या है? ये सर्वर का हमेशा काम है इसको चेक करते रहना। क्या चेक करते रहना? कोई मेरे लिए मैसेज है या नहीं, यहाँ पे कोई मैसेज पड़ा हुआ है क्या? तो उसको क्या मिला? एक मैसेज मिला है ना यार। मैसेज में क्या लिखा हुआ है? ये मैसेज में लिखा है कि इस वीडियो को प्रोसेस करना है। जो वीडियो अपलोड हुआ है S3 बकेट में, वो इस वीडियो को क्या करना है? प्रोसेस करना है। तो प्रोसेस का काम किसका है? ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी S2 सर्वर का है। तो इस सर्वर क्या करेगा? इस वीडियो को उठाएगा, इस वीडियो को यहाँ से उठाएगा और क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा MP4 में, और ये वीडियो जो रेडी हो गया उसको S3 बकेट में यहाँ पे स्टोर कर दिया। MP4 वीडियो ये आपका रेडी हो गया। उसके बाद ये एक मैसेज जनरेट करवाएगा यहाँ पे। अभी ये S3 बकेट ये S3 सर्वर का काम क्या है? वीडियो को पब्लिश करना। बिकॉज ये वीडियो तो प्रोसेस हो गया, अभी वीडियो जब तक पब्लिश नहीं होगा, व्यू नहीं है, तब तक यूजर देख नहीं पाएगा वीडियो, अपलोड नहीं होगा। इसके लिए आप वीडियो अपलोड किए हो, वो तो आदमी तक पहुंचेगा ही। पब्लिश करने का काम किसका है? ये सर्वर का काम। तो ये भी हमेशा क्या करेगा? चेक करेगा मैसेज को, कोई मैसेज है क्या मेरे पास? अगर मैसेज है कि ये मैसेज आया, क्या मैसेज आया कि ये वीडियो रेडी हो गया, अब अपलोड करो, तो ये वीडियो यहाँ से उठाएगा और क्या करेगा? अपलोड कर देगा, पब्लिश कर देगा। पब्लिश हो गया, अब वीडियो आपको दिख रहा है। क्लियर? अगर एक ही मैसेज सारा दिन में आता है तो इस केस का जरूरत नहीं है। क्या जरूरत? आराम से काम करेगा सर्वर, इतना सा सर्वर भी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से, एक ही सर्वर। लेकिन अगर बहुत सारे मैसेज आता है, सभी वीडियो अपलोड कर रहे हैं सेम टाइम, तो ये क्या होगा? वीडियो अपलोड होगा, S3 बकेट में जाएगा। ये अगर ये आपका मैसेज यहाँ पे मैसेजिंग ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो वो नंबर 2 को हिट करेगा, इस तरह से नंबर 3 को हिट करेगा, इस तरह से वो अलग अलग मैसेज को हिट करेगा। और ये सारा टास्क किसके लिए दिया जा रहा है? इस सर्वर के लिए टास्क दिया जा रहा है। सर्वर का काम क्या है? वीडियो को प्रोसेस करना, कॉम्प्लेक्स करके S3 बकेट में अपलोड कर दिया। यस, ठीक है। और ये मैसेज को यहाँ पे ट्रिगर करेगा। इस पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है सारा दिन। ठीक है, क्लियर? तो ये SQS सर्विस के थ्रू से मेरा जो
काम है और आसान हो गया है और सिंप्लीफाई कर दिया मैं काम को, और मेरा मैनेजमेंट भी काफ़ी इजी हो गया है। सर्वर को पता है क्या करना है और फिर करके इसको किसके पास भेजना है। S3 को हिट एक मैसेज जनरेट होगा, S3 में अपलोड होगा और वो जो पब्लिश करेगा S3, हाँ, वो मैसेज S3 के जो सर्वर में जो बैठा रहेगा वो उस मैसेज को चेक करेगा और उसके बाद सर्वर वो का काम है publish मैसेज को चेक करते रहना। हाँ, ये हमेशा चेक करेगा कुछ देर बाद कोई मैसेज आएगा, जैसे आप चेक करते हो ना फोन, MP4 में कनेक्ट ये नोटिफिकेशन आएगा, फिर रखा रहता है फोन, फिर 5-2 मिनट बाद फिर देखते हो नोटिफिकेशन आएगा। हमारा तो अभी तो मशीन बन गया हम लोग। मोबाइल हटा दो सर, पास से सांस रुकने लगेगा, प्यास लगने लगेगा, भूख लगने लगेगा। अरे होता है ऐसा, हाँ, बीमार भी पड़ गया बहुत से आदमी। एक दिन के लिए मोबाइल को हटा दिया गया सिर्फ। हाँ सर, हाँ सर, एक नींद नहीं आया एक आदमी को, पता है क्या सारा। नहीं सर, एक अच्छा होगा। हाँ, 400 काम था, तो सर्वर का वही काम है यहाँ पे, वो हमेशा मैसेज को चेक करते चेक रहता करते है। रहता है। तो सर ये जो काम होता है तो इवन टाइम पर होता है, ये मिली सेकंड के अंदर होता है, हम लोग को मालूम भी नहीं चलता। जरूरी है वो इतना इतना फास्ट। फास्ट होता है कि हम लोग को पता भी नहीं चलता कि इतना कुछ हो रहा है बैकएंड में। सर ये सब हैंडलिंग डेटा सेंटर के अंदर होती है AWS में, सारा डेटा सेंटर के अंदर ही हो रहा है। मतलब AWS के डेटा सेंटर में सब प्रोसेस हो रहा है। वो जिसके आपको लगा यूट्यूब के डेटा सेंटर। नहीं, मैं YouTube का एग्जांपल दिया, ओके, आपको विजुअलाइज कराया। सर बट जैसे मेडिटेशन कराया है, विजुअलाइज कराया ना, यस सर, यस सर। ये होगा वो होगा। सर यूट्यूब भी यही प्रोसेस तो यहाँ पे मैं विजुअलाइज कराया कि SQS क्यों, वाई SQS। यस, एवरी सर्वर जो पॉपुलर सर्वर्स है जिसका लोड ज़्यादा है, वो हर एक सर्वर आपका SQS सर्विस को यूज़ करता है। ठीक है, तो AWS में ये कैसे यूज़ होगा, बोलिए। सर एक बच्चा भी री एडमिशन हुआ है, तो कौन सा बैच में जाएगा पूछ रहा था। ये नाम है और ये इसका कोर्स है, ऋषभ मंडल, फ्लो वाला कोर्स है DCC। पहले 372 में था। उसको बोलता हूँ थोड़ा वेट करने क्या, या बुला लो। भेजिए ना। बोलो। सर ड्रॉप आउट हो गया था, री एडमिशन। ड्रॉप आउट क्यों हो गए थे? सर वो तबीयत खराब था, गांव जाना पड़ा था। तो तुम्हारा DCC 3 दिन का कोर्स था ना, हफ्ते में क्या क्या एग्जाम हुआ है? सर मैंने फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम दिया सर। मॉडल 1 दिया, मॉडल मॉडल 2 बाकी है। मॉडल 2 बाकी है। 383 बैच लास्ट बैच है लास्ट बैच DCC वाला। अभी तो AI का, उसके बाद से सब AI मैं बैच। उसको बोला हूँ कि अगर जो ये बैच में एलिजिबल हो गया उसी बैच में उसका साथ भेज। 383 का टाइमिंग 11:30 से है। सर शाम को कुछ नहीं हो सकता सर, 6 से 8। शाम को है, लेकिन वो AI का बैच आ गया ना, कोर्स चेंज हो गया। तुम 1 साल बाद आ रहे हो ना, तो 1 साल में टेक्नोलॉजी तो रुका रहता है नहीं है ना। आपके टाइम में विंडोज़ 10 था, अभी विंडोज़ 10 नहीं है, अभी विंडोज़ 11 आ गया, तो कोर्स भी चेंज हो गया। शाम का बैच है, एक है, लेकिन उसका कोर्स फिर चेंज करना कोर्स पड़ेगा। भी बढ़ जाएगा। आपका बैच है, शाम में है, सुबह, सब टाइम में बैच, लेकिन वो सेम कोर्स का नहीं है जो कोर्स आपका है। सर वो AI वाला जो बैच है उसमें क्या सर फिर से पूरा पेमेंट देना है? नहीं, जो कोर्स फी में डिफरेंस आएगा वही पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा समझिए इसका कोर्स फी 10 रुपया है और AI का कोर्स फी 15 रुपया है, तो 5 रुपये जो बढ़ रहा है वो 5 रुपये ही पेमेंट करना है। नहीं सर, तो वो कर दीजिए। एक एप्लीकेशन दो कि आपका ये प्रॉब्लम की वजह से आप बीच में गैप हो गए थे, अभी आपको क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है, और ये कोर्स भी चेंज करना है, तो हम लोग भेजेंगे। उस टाइम आपका कोर्स भी जो 65 था वो 85 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 बढ़ जाएगा, नहीं 20,000 बढ़ जाएगा, 65 को 85। सोच समझ के घर में डिस्कस करके घर में एक बार डिस्कस कर लो फिर। ठीक है ना, घर वाला पेमेंट करेगा। नहीं सर, बैच है, घर वाला पेमेंट नहीं करेगा। नहीं सर मैं ही करता हूँ, क्या करते हो? उसका काम करता हूँ। तो दिन में ड्यूटी आवर्स रहता है, तो सुबह में ही कर लो ना, 372 में ही कर लो। 372 में तो सर बैच आगे बढ़ रहा है। बढ़ गया है, उसका बैकअप ले लेना। सर बैकअप लेने जाएंगे तो फिर सर टाइमिंग तो मैच नहीं। शाम वाले बैच में बैकअप ले लेना।
शाम 6 से 8 बजे 6 वाला, 6 से 8 वाला। और सुबह सर सुबह 7:30 से क्लास करना, और जो छोटा है उसका बैकअप 6 से 8 ले लेना। सर एक्चुअली ऑफिस टाइम सर 10 बजे से होता है। 10 से 6। 10 से 6। तो एक टाइम तुम फिजिकली करना, एक टाइम ऑनलाइन में कर लेना। समझ में आया? दोनों टाइम आने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। ऑनलाइन में भी तो अवेलेबल है क्लासेस, कर सकते हो। पहले घर में डिस्कस कर लो, दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास है। ठीक, अगर तुम डिसीजन ले ही लियो कि तुम कोर्स इन करोगे तो अभी कर लो, कोर्स इन करके ज्वाइन करना। जब पेमेंट खुद ही करते हो, कोर्स होने के बाद फिर रिवर्स नहीं कर पाएंगे। रिवर्स अपग्रेड होता है, नहीं वो तो डाउनग्रेड नहीं होता। जो कि हम लोग नहीं करते, ये हेड ऑफिस भेज के करवाना पड़ता है। एक बार करवाएंगे फिर बोलेंगे नहीं रिवर्स कर दो। वो हम लोग के हाथ में नहीं है, हेड ऑफिस मुंबई से होता है। ठीक है, तुम रिक्वेस्ट करोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन सर मेल करेंगे हेड ऑफिस में, फिर वो वेरीफाई करके वो लोग फिर करेंगे। ठीक, ओके, सो क्लियर है? Yes, sir. सो ये सिनारियो क्लियर है सबके लिए? Yes, sir. AWS में ये जो क्यू सर्विस है, क्यू सर्विस को क्या बोलते हैं? SQS बोलते हैं, सिंपल क्यूइंग सर्विस। ठीक है, अब थोड़ा सा सिनारियो को, ये नॉर्मल सिनारियो है, ये तो एक नॉर्मल सिनारियो हो गया। अब इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आ सकता है। क्या डिफिकल्टीज आ सकता है? जैसे क्या होता है कि समझ लो ऐसा कुछ वीडियो अपलोड हुआ है जिसका साइज काफ़ी बड़ा है, या फिर ये वीडियो, ये जो S2 प्रोसेस करेगा उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है, तो क्या वो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वेट करता रहेगा? नहीं तो क्यों वेट करेंगे, उस समय क्या करेगा? क्या करेगा? तो एक और सर्वर होगा, है ना? Yes. हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस के लिए समझ लो 2 सर्वर है, एक S2 है और एक समझ लो S5 है। ये दोनों का काम क्या है? वीडियो को प्रोसेस करना। समझ लो एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एक टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी। टाइम आउट, विजिबिलिटी टाइम। ओके, विजिबिलिटी टाइम आउट ये क्या होता है पहले समझ लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जो आपका क्यू सर्विस में यूज होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यू सर्विस। ये आपको समझना काफ़ी जरूरी है। बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी टाइम आउट कितना देर का होता है? 30 सेकंड का होता है। 30 सेकंड का ये होता है। हाँ, इसको आप कम कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, ये आप। अगर विजिबिलिटी टाइम आउट मैं सेट कर दिया 30 सेकंड, तो क्या होगा? इनविजिबल हो जाएगा क्या? क्या होगा? मैं अगर विजिबिलिटी टाइम आउट 30 सेकंड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि ये मैसेज रीड किया S2 और ये प्रोसेस करने का टाइम इसके ऊपर कितना मिला है? 30 सेकंड। इसको 30 सेकंड के अंदर वीडियो को प्रोसेस करना पड़ेगा MP4 में और 30 सेकंड के लिए ये मैसेज बाकी सर्वर के लिए इनविजिबल हो जाएगा। क्यों इनविजिबल हो जाएगा? नहीं तो ये भी सर्वर क्या करेगा? ये सर्वर भी प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, एक ही काम सब करना स्टार्ट कर देगा, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है। ये लॉक हो जाएगा, मतलब दूसरा कोई सर्वर इसको रीड नहीं कर पाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। 30 सेकंड के अंदर ये अगर प्रोसेस कर दिया वीडियो को S3 बकेट में अपलोड कर दिया, ये मैसेज यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ये मैसेज को डिलीट कर दिया जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है, ये विजिबिलिटी टाइम आउट का फंक्शन है। अब दूसरा सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि वो 30 सेकंड के अंदर प्रोसेस नहीं कर पाए, तो ये भी है क्वेश्चन। नहीं तो क्या करेगा ये सर्वर? क्या करेगा? अगर ये प्रोसेस कर पा रहा है, कोई एरर नहीं है वीडियो में, कोई इश्यूज नहीं है वीडियो में, कनेक्टिविटी प्रॉपर है,
तो इस विजिबिलिटी टाइम को वो कॉल कर सकता है एपीआई को, एपीआई कॉल करके उस टाइम को बढ़ा सकता है, इसको वो 60 सेकेंड कर सकता है। एपीआई, ठीक है, एपीआई कॉल करके क्या बोल सकता है ये कि विजिबिलिटी टाइम आउट कितना कर दो आप, 60 सेकेंड कर दो। ठीक है, एपीआई का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, और ये कनेक्टिविटी करवाता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन करवाता है। एपीआई का काम है कम्युनिकेट कराना सबको। तो क्या कर देगा, इसको 60 सेकेंड कर देगा। अगर ये इसको पता है कि हाँ 60 सेकेंड के अंदर मैं प्रोसेस कर लूँगा, है ना। जब कोई फाइल कॉपी करते हो तो वहाँ पे टाइम दिखाता है, रिमेनिंग टाइम दिखाता है 3 सेकेंड के अंदर, 30 सेकेंड के अंदर ये कॉपी हो जाएगा। इसको तो पता है ना प्रोसेस कितने देर में हो जाएगा। तो ये अगर 60 प्रोसेस इंटरफेस है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एपीआई। ठीक है, अब अगर ये 60 सेकेंड इसको कर दिया, इसका मतलब ये मैसेज 60 सेकेंड लॉक हो गया, ये इनविजिबल हो गया, कोई और सर्वर इस मैसेज को 60 सेकेंड तक रीड नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर वो 60 सेकंड में भी नहीं कर पाए तो फिर वो एपीआई को कॉल करेगा क्या? हाँ, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि वो 60 सेकेंड में भी नहीं कर पाया। ठीक है, अपलोड नहीं, प्रोसेस अपलोड तो इधर कर दिया, प्रोसेस नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसको क्या कर सकता है वो, और ही बढ़ा सकता है, 90 सेकेंड कर सकता है। सर एपीआई से वो कितना टाइम ले सकता है? 3 बार कर सकता है। रिक्वेस्ट क्यों 3 टाइम्स कर सकते हैं? ये बता। क्योंकि ये जब तक करता रहेगा, अगर इसको अनलिमिटेड टाइम दे देंगे तो क्या होगा सर, क्यों क्या होगा, काउंटिंग बढ़ता यूज बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका जो नंबर है, लाइन तो बढ़ रहा है सर, लोड आप एक आदमी को टिकट दे रहे हो, देने में लेट कर रहे हो, तो आपका पीछे में क्या कर रहा है, लाइन बढ़ रहा है। ये तो आधार कार्ड है ना। पीछे में लाइन जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और कुछ बढ़ेगा, गुडविल खराब होगा तुम्हारा। एकदम। और एक चीज सर, टाइम आदमी चला जाएगा दूसरा रेस्टोरेंट में, सर कस्टमर भाग जाएगा। हाँ, इवनिंग वाले बैच में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है सर, सब एआई वाला ही है। टाइम वेस्ट होगा। एआई वाले बैच में तो देंगे इसको, ये 387 बैच है ना। तो इसमें बोले कि फिर इसका जो मॉडल 2 में छूटा है, हाँ। वो इसमें वो सब सब्जेक्ट है नहीं, विंडोज 10 का विंडोज 11 आ गया हाँ, है, ठीक। या अकाउंट होगा चल जाएगा, तो फिर तो गूगल ड्राइव में डाल देंगे ना। बैकअप के लिए ठीक है, अगर वो कोर्स इन कर रहा है तो बैच ट्रांसफर हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं सुनिए ना, इसका कोर्स इन करवा रहे हैं क्या, यही तो कोर्स इन हो रहा है क्या, कोर्स इन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो बैकअप के लिए जाएगा, उसके लिए अलग एप्लीकेशन करना पड़ेगा उसको। लेकिन बैच ट्रांसफर होगा 383 में, 372 में। उसी में ही रहेगा तो हाँ, ट्रांसफर तो नहीं करना पड़ेगा। अच्छा उसी में था पहले। हाँ। अच्छा तो उसी में कर लो। ये एडमिशन का तो बैच नहीं करने का। इस 22 में कर 37 में बोल रहे हैं रिटर्न का हाँ। करना, और एक पे एप्लीकेशन देने के लिए बैठे। हाँ, तो इतना बड़ा क्लियर, समझ में आया। तो क्यों बढ़ता जाएगा, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, उस टाइम के अंदर उसको प्रोसेस करना ही पड़ेगा। नहीं तो दूसरा वाला वीडियो, तीसरा वाला वीडियो, चौथा वाला वीडियो, और भी हजारों वीडियो, लाखों वीडियो जो प्रोसेस करना है वो कब करेगा, एक ही वीडियो में अगर पड़ा रहेगा तो 3 टाइम्स कॉल करने के बाद भी अगर नहीं होता है, इसका मतलब इस वीडियो में कुछ एरर है, या कुछ प्रोसेस में एरर है, या फिर कनेक्टिविटी में इश्यूज है। हो सकता है कि वीडियो ठीक से अपलोड नहीं हुआ है, तो क्या करेगा वो तुम्हारा कॉपीराइट इशू से तो यहाँ पे कोई ताल्लुकता नहीं है, है क्या ऐसा ताल्लुकता? यहाँ पर नहीं है, लेकिन यूट्यूब में होता है। वो पब्लिश होने के बाद पता चलेगा कि कॉपीराइट इशू हुआ है। तो क्या करेगा वो, डेट मैसेज नहीं बोलेंगे, डेट लेटर बोलेंगे, डेट लेटर। वो क्या जनरेट करेगा, डेट लेटर, ओके। और इस वीडियो को, इस मैसेज को यहाँ पे वो यहाँ पे भेज देगा, यहाँ पे भेज देगा। 3 बार में भी नहीं होता है तो यहाँ पे भेज देगा। इसका मतलब ये जो डेट लेटर है वो कौन चेक करेगा, जो डेवलपर्स है, डेवलपर्स चेक करेगा कि ये वीडियो क्यों अपलोड नहीं हो रहा है, इसको मैनुअल चेकिंग होगा। ओके सर, डेट लेटर डेवलपर चेक करेगा। हाँ, ये डेट लेटर क्यों है ये, क्योंकि ये वीडियो अपलोड नहीं हुआ,
ये फिर सही लेटर है, जनरेट एक किया, इशू है। उसके बाद ये तो इसको नहीं करके ये लोग क्या करना स्टार्ट करेगा, दूसरे को करना स्टार्ट करेगा, बोला तीसरे को एरर करना। मैसेज आ जाएगा सर, अगर YouTube में हो रहा है तो एरर आ जाता है, फिर से मतलब री अपलोड करने के लिए बोलता है। नहीं वो तो अपलोड में इशू आ रहा है, अपलोड में इशू आ रहा है। अपलोड हो गया, यहाँ पे देखो ना ये अपलोड कर दिया S3 में, लेकिन वो कंप्रेस सर, करके अगर वो बैकएंड में जो काम चल रहा है ना वो हमको नहीं दिखता। मतलब वो MP4 में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, हाँ। कंप्रेस करके। कंप्रेस करके MP4 में होगा। सो फॉर्मेट में तो ये मैंने क्लियर? यस सर, क्लियर। স্যার আমাকে দেখুন, আমার কথা আছে একটা। हाँ। স্যার আপনি সবাইকে হ্যাঁ বলে দিচ্ছেন তো, আপনি বাচ্চাটাকে বলে দিন। ব্যাকআপের জন্য তোমার কাছে যাবে, ব্যাকআপ হ্যাঁ ব্যাকআপের জন্যই, কিন্তু ওর সাবজেক্টগুলো তো আমার এই কোর্সে নেই। কি সাবজেক্ট আছে ওর পাইথন আছে, হ্যাঁ উইন্ডোজ 10 আছে, MS 365 আছে। হ্যাঁ। এবার আমরা উবুন্টু চলছে, উইন্ডোজ 11টা পড়িয়ে দিয়েছি। আমি ভাবলাম 10 এর জায়গায় 11টা পড়িয়ে দিতাম, উইন্ডোজ 11 হয়ে গেছে ব্যাচে। পাইথন তো ওই কোর্সে নেই। রেকর্ডিং দিয়ে দেবে না, কোথা থেকে দেবো? রেকর্ডিং করছি না, কোথায় রেকর্ডিং? আমি কোথায় পাইথন পড়িয়েছি স্যার? পাইথন তো আমার 360 পাইথন তোমাকে দিতে হবে না, তুমি তো পাইথন পড়াবো না, না। পাইথন আমি জিজ্ঞাসা করছি না। মডেল 2 তে আর কি আছে পাইথন ছাড়া? MS 365 আছে। রেকর্ডিং আছে ওর, না পড়াইনি তো এখনো ব্যাচে। ওদের তো অন্য কোনো ব্যাচে পড়াওনি? জানি না কোন ব্যাচে পড়িয়েছে। ওদেরকে পড়িয়েছো তো? না हमको ওদের बीजेएमएम পড়ায়নি। में ওদের তো বিজ্ঞান অন্য ব্যাচে পড়িয়েছি, কিন্তু জানি না রেকর্ডিং কোথায় আছে। 6 মাস 7 মাস আগে পড়িয়েছি। ঠিক আছে দেখে নেবো কোনো স্টুডেন্টের কাছে আছে কিনা, দিয়ে দেবো। আর যা চলছে সেটাই পড়াবে ওকে। উবুন্টুটাই পড়াবো। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর সার্ভিস ডেস্ক টুলটা পড়াবো। হ্যাঁ দিয়ে বলবো শেষ হয়ে গেছে। বাস। ও তারপরে মডেল পাইথনের রেকর্ডিং এর কাছ থেকে নিয়ে নেবে, কিরম অভিকের কাছ থেকে নিয়ে নেবে, অভিক স্যার আছে, হ্যাঁ বাস হয়ে গেল। পাইথনের রেকর্ডিং। আর MS 365 এর রেকর্ডিং যদি তুমি পেয়ে যাও তাহলে ভালো। একটু তারপরে চলবে আমার ব্যাচে, সেটা তো আমি দেখিয়ে দিতে পারি। তো কোনো প্রবলেম নেই। বাস হয়ে গেল। আচ্ছা ঠিক আছে, উইন্ডোজ 10টা प्रोग्रामिंग জানি না কোথা থেকে হবে। अच्छा सा डेफिनेशन উইন্ডোজ 10 যদি থাকে তাহলে ভালো, তাহলে উইন্ডোজ 10 এর রেকর্ডিং রিয়াকে বলে দেবো, দিয়ে দেবো। আচ্ছা, কিন্তু ক্লাসটা অ্যাসাইনমেন্ট তো করিয়ে দেবো। ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, অ্যাড করে নিচ্ছি। ठीक है, क्लियर? अच्छा अब आते हैं कि ये SQL सर्विस दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ SQL सर्विस। SQL सर्विस दो तरह का हो सकता है, क्या क्या? एक हो सकता है तुम्हारा स्टैंडर्ड, दूसरा हो सकता है क्या FIFO। स्टैंडर्ड SQS। हाँ सर, कल डॉक्यूमेंटेशन में ही देख रहे थे। FIFO मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपका जो SQS चल रहा है वो स्टैंडर्ड यूज हो रहा है, अगर ये स्टैंडर्ड SQL सर्विस है तो यहाँ पे डेट रेंडर का कंसेप्ट है। अगर FIFO है, अगर FIFO यूज कर रहे हो आप, FIFO टाइप का आप क्यू सर्विस यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे डेट रेंडर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। FIFO में डेट लेटर नहीं है, स्टैंडर्ड में डेट लेटर। हाँ, क्यों नहीं होगा FIFO में? क्या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डेट रेंडर मतलब क्या? डेट रेंडर मतलब प्रोसेस नहीं कर पाया उस वीडियो को, तो वीडियो को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है ना, तो क्या करेगा वो डेट लेटर में मैसेज कर देगा कि इस वीडियो में इशू है, वो फिर दूसरा वीडियो स्टार्ट कर देगा प्रोसेस। लेकिन FIFO में ये फीचर नहीं है, जबकि FIFO फार बेटर देन स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो डेट लेटर क्यों होगा? उसको तो फर्स्ट वाला करना ही है, उसको स्किप नहीं कर सकता वो ना, तो FIFO नहीं हुआ ना। होगा ही नहीं। अगर पहला वाला नहीं किया दूसरा वाला करना स्टार्ट कर दिया तो FIFO है क्या? वो FIFO हम लोग क्या बोलेंगे, जो पहले आया वो पहले जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहला कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा, सर वही बना। दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा भी नहीं होगा। फर्स्ट इन भी है, फर्स्ट आउट भी है, दोनों तो क्लियर दे दिया है। ठीक है, क्लियर? तो ये बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक टर्म्स है जो हम लोगों को जानना है। SQS जो काम करता है वो पूल टेक्नोलॉजी में काम करता है। किस टेक्नोलॉजी में काम करता है? पूल टेक्निक में काम करता है। दो तरह का टेक्निक होता है नॉर्मल सर्वर्स में। सर्वर्स मैसेजिंग के लिए दो तरह का सर्विस यूज करता है, एक होता है पुश, दूसरा होता है पुल। पुश
पुश मतलब भेजना, ठेलना। पुश मतलब ठेलना होता है, पुल मतलब टालना होता है। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज इसके पास आएगा नहीं, इस मैसेज को ये यहाँ से लेगा, पुल करेगा। फुल टेक्नोलॉजी यूज करेगा। क्लियर? सेम ये सर्वर भी क्या करेगा, इस मैसेज को यहाँ से लेगा, पुल करेगा, पुश नहीं करेगा, कुछ भेजेगा नहीं, वो वहाँ से पुल करेगा, लेगा। सर अगर S3 में अपलोड करते हैं तब तो पुश मैं SQS का बात कर रहा हूँ। SQS, I am focusing on SQS. I am not focusing on S3. S3 is a different service. वीडियो अपलोड करने की बात कर तो जो अपलोडर है वो ना, जैसे तुम अपलोड करोगे वो समझ लीजिए सर तुम अगर वीडियो अपलोड करते हो कहीं पे तो तुम पुश कर रहे हो, यस सर अगर वीडियो डाउनलोड कर रहे हो तो पुल कर रहे हो। ओके सर मतलब पुश और पुल समझ में आ गया? Yes. तो यहाँ पे SQS में सर्वर्स जो मैसेजिंग सर्विस को रीड करेंगे वो किस टेक्निक से यूज करेंगे? पुल। यहाँ से मैसेज को उठाएगा और रीड करेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, क्या करना है मुझे, यस सर ठीक है, उस मैसेज में लिखा हुआ क्या करना है। क्लियर? यस सर क्लियर है कंसेप्ट? हाँ, अब चलो थोड़ा सा थ्योरी हम लोग लिख लेते हैं। समझ में तो आ गया कंसेप्ट। अब आते हैं कि अच्छा SQS जो सर्विस है वो वेब बेस्ड सर्विस है, वेब बेस्ड सर्विस है, ये नॉर्मल सर्वर नहीं है, दीज आर द वेब सर्विस। अब जो सर्वर्स होंगे वो क्या सर्वर होंगे? वेब सर्वर्स। क्लियर? इसको हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे तो और भी 2-4 टर्म्स आएगा जो हम लोग बात करेंगे, जैसे पोल आएगा, पोल के बारे में भी बात करेंगे, लॉन्ग पोल, शॉर्ट पोल, वो धीरे धीरे बात करेंगे एक एक करके। एक बार में सब समझा देंगे तो फिर तुम लोग को भी समझने में दिक्कत होगी। हाँ सर तो पहले हाँ बोल रहे हैं सर SQS जैसे कि क्या प्रोग्रामिंग इसको लैंग्वेज का लिखिए सर्विस सर। नहीं, वेब बेस्ड सर्विस क्या मतलब समझ लीजिए क्यू सर, सर्विस है, क्यू सर्विस। हाँ और एक जो देखना, है SQL जहाँ पे भाड़ा ज़्यादा भीड़ होता है ना, हाँ, वहाँ पे क्यू को मैनेज करने के लिए एक आदमी होता है, डंडा लेके खड़ा रहता है। ये डंडा लेके जो खड़ा है मॉल का ही वही SQS सर्वर है, ठीक है, जो आपको गाइड कर रहा है। टिकट ले लिया, आप किधर जाना है भाई, इधर जाना है, वो गेट है, उस गेट में जाइए। तो जो आदमी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि कहाँ से कहाँ जाना है, वही आपका SQS सर्विस है, वो कुछ नहीं कर रहा है। नहीं सर वो ओनली इंस्ट्रक्शन हाँ बता रहे हैं कैसे फॉलो करना हाँ जैसे दुर्गा पूजा में वॉलंटियर लोग वॉलंटियर, यस, दुर्गा पूजा में घूमने जाते हो ना, वॉलंटियर लोग करता है ना जो। पुलिस आप मेल हो या फीमेल हो? आप फीमेल हो, अच्छा फीमेल में चले जाइए उधर। नहीं, वो मेल फीमेल नहीं होता, चलो अच्छा नहीं, एक साथ सब। नहीं सर, मेल भी दुर्गा होता पूजा है। में कितना होता है सर अच्छा मैं कभी गया नहीं अंदर, मुझे नहीं पता। आप मेला घूमने नहीं जाते हैं। हम लोग गांव के इलाका में मेल का अलग होता है लाइन और फीमेल हाँ, का अलग उधर लाइन तो होता है। होता है सर यहाँ पर भी होता है जो वहाँ पे कोलकाता का मुझे नहीं वहाँ पता, पे और होता है, मारने होता है, लगती है। स्पेशल लाइन होता है इसलिए मैं अपना गांव का एग्जांपल दिया। VIP लाइन भी होता है सर आप कहाँ से हैं? VIP लाइन में बेकार है। इंडिया से और कहाँ नहीं, एक्चुअली गाँव पूछ रहे हैं। रीजन वो मेरा सर, एवरीडे जोन पूछ रहा है, ए जोन, एजेंट। सर एक रीजन बता दीजिए सर बोल रहे हैं सर फॉर्मेट हाँ, थोड़ा बड़ा ऐसा कीजिए ना आपका- सर तो गाँव नहीं रहेगा सर, रिकॉर्डिंग गाँव। यहीं से ही रहता है। मेरा दुर्गापुर। जन्मभूमि। तो वो वेस्ट बंगाल में होता है से ज्यादा दूर आपका काम नहीं है। ओह, वेस्ट बंगाल में होता है। अजय भैया क्या आप शादी गया है सर में कैंसिल बना अजय भी आप गया से है ना? नहीं ना अजय भैया सोच रहे थे दिन तक पाकिस्तान से हैं। हाँ, वही तो बात है। ऊपर का सर आज मालूम चला बंगाल से ही है, तो इसे अचंबा हो गया। हाँ আস্তে আস্তে লেটার নিয়ে এসে কি হয়েছে, কি লেটার এটা? ল্যাব কোঅর্ডিনেটরে জয়েন হয়েছে। কেন মড 3 হয়ে গেছে স্যার, আমি ভাবছিলাম যে কিছু শেখার জন্য। মড 3 হয়ে গেছে? কোন মড ব্যাচ 3 দেবো। দেবে, কোন ব্যাচ? 370 এখন 378 মড 3 হয়ে গেছে, হ্যাঁ হবে। হবে। হ্যাঁ, মড 2 পাস করে গেছো? একটাতে আটকে আছে, ওটাকে চেষ্টা কিসে? করছি। টেকনিক্যাল এমসিকিউ চেষ্টা করছি, বেরিয়ে যাবে। ওএস ইনস্টল করতে পারো? হ্যাঁ ওএস ইনস্টল করতে পারো বুঝছি না। হ্যাঁ, কারণ অপারেটিং সিস্টেম
ইনস্টল করতে জানো না? তো কি করবো নিয়ে ওকে? ও কিছু জানে না স্যার, ও কিছু জানে না, ওই জন্যই তো বলছি ওকে। তো মডেল টু কি করে ও পাস মডিউল করবে? ওয়ানও জানে না তো, ওকে আপনি আইপি অ্যাড্রেসের রেঞ্জ জিজ্ঞেস করুন না। আমার আইপি অ্যাড্রেস রেঞ্জ জিজ্ঞেস করতে তাহলে ও হবে। কিছু জানে না, ওকে আপনি হয় ব্যাচ ট্রান্সফার দিন না তো যা ইচ্ছে করুন। ডাকো তরুণ পাত্র, তরুণ জানবে কি করে? টাইমিং বলো। কি হচ্ছে 7:30? 7:30 থেকে কটা? 4টে। এটা টাইমিং তোমার। কল থেকে আসবে, কাল থেকে জানা। ম্যাম স্যার কবে থেকে জানা করবো? अभी से लगे আজকেই থেকে দেবে। যবে থেকে তোমার ইচ্ছে। কাকে দেবে এটা এখন? হুম? তোকে দেবে নাকি? नो नो वही था অনিত। ও আসবে না আজকে। ये सुनिधि को स्नेहा है ना मैम অনিত কালকে আসবে তো, কালকে দেবে। ঠিক আছে। पता नहीं পরশু দেবে, পরশু দেবে। এটা নিয়ে আসবে, জয়েন করেছিল না, একবারে নিয়ে জয়েন করবে। ঠিক আছে? ম্যাডাম हाँ इधर कल आएंगे एक्चुअली कल यहाँ से निकलेंगे और रथ चढ़ने चल जाएंगे एक तो रथ नहीं निकलता है तो यहाँ से वो रथ चढ़ने हाँ, रथ चढ़ने निकल जाएंगे यहाँ से प्रैक्टिकल करेंगे कल 4 बजे बोले मैं जाकर के रेडी कल ही शुक्रवार कल हम भी जल्दी निकल जाएंगे 6 बजे सर यही सिस्टम को डिकपलिंग सिस्टम कहते हैं डीकपलिंग, डीकपलिंग मतलब क्या होता है? कपलिंग और डीकपलिंग दो अलग अलग चीज है, दो अलग अलग टर्म है। कपलिंग मतलब क्या होता है कि एक साथ दो या से ज़्यादा दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा मतलब कपलिंग मतलब होता है क्या कि एक काम करने के लिए आप मल्टीपल सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है, अलग बात है। यहाँ पे मल्टीपल सर्वर्स डिपेंडेंट है काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कपलिंग में क्या होता है कि काम को करने के लिए मल्टीपल सर्वर्स जो है वो प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर पहला सर्वर उस काम में मिस्टेक किया, गलती किया, तो काम आगे चल के मिस्टेक होता रहेगा। यहाँ पे एरर को ठीक करने का कोई जगह नहीं है, जबकि अगर पहला सर्वर गलत कर चुका है वो गलती से ही जाएगा गलती से ही जाएगा पूरा। जैसे सामने वाला यहाँ पे अकाउंट्स में कोई एडमिशन लेने के टाइम में आप बीसीसी बोले, वहाँ पे एमसीसी में आपको एडमिशन करवा दिया, तो यहाँ पे आगे चल के आपको बैच भी एमसीसी का मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे गलती हो चुका है। फैकल्टी भी एमसीसी का मिलेगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन एमसीसी का आएगा। समझ में? ये कपलिंग करेगा डीसीसी कपलिंग ये हो गया ना। डीकपलिंग में ऐसा नहीं है, डीकपलिंग में एरर चेकिंग होगा। अगर ये प्रॉब्लम है, इशू है, तो डेट मैसेज में चला जाएगा, फिर उसको ठीक किया जाएगा, देन फिर टास्क होगा। ट्रेलर तो यहाँ पे डीकपलिंग यहाँ पे यूज होता है एसक्यूएल सर्विस में। जितना सारा काम होता है डीकपलिंग के थ्रू से होता है। यूट्यूब में सर वीडियो अपलोड होने से 5 मिनट में सर वो पूरा वीडियो को वेरीफाई करके वो बता देते हैं पब्लिश करना सही है कि नहीं। हेलो गाइस मतलब वो 5 मिनट के अंदर में फिर रिजल्ट हेलो गाइस सिर्फ इतना ही बोला। प्लस सर अगर कॉपीराइट लगे तो वीडियो कैसे स्टार्ट करेंगे वो हेलो गाइस कॉपीराइट लगने से तुरंत लॉक लग जाएगा। आगे ये आ जाएगी बोलने आगे प्लस अगर बैंड लग गया तो वीडियो के ऊपर में सर एक बैंड का सिग्नेचर आएगा। बहुत अलग का लड़की थी वो सब चेक करने के लिए अलग सर्वर है, हाँ सर। उसका खुद का डेटाबेस है, वो अपना डुप्लीकेशन डेटाबेस चेक करता है। दूसरा कोई वीडियो को कॉपी सर बट विद इन सेकंड में अपलोड करना कुछ ही सेकंड में आ जाता है जो कॉपीराइट सेशन होता है हाँ, तो उसके पास डेटाबेस है ना, सारा कुछ तो यूट्यूब के पास है ही है कि ये वीडियो पहले अपलोड हुआ या नहीं, ये गाना पहले कोई यूज किया या नहीं किया। कॉपीराइट मतलब क्या होता है? किसी को आप कॉपी नहीं कर सकते। यस अगर कॉपी करना है तो कॉपीराइट आपको लेना पड़ेगा उससे। यस कॉपीराइट भी तो सर रेटिंग लेना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर सर
ম্যাম যে পাঠিয়েছিল গোবিন্দ বলে ওটা কার স্টুডেন্ট জানেন? গোবিন্দ ম্যাম একটা টেক্সট করেছে হোয়াটসঅ্যাপে, একটা জব অপরচুনিটি আছে তো গোবিন্দ বিদ এক্স স্টুডেন্ট। বিদ হ্যাঁ। বিদ হলে তাহলে এর হবে কেডির হবে, নাহলে বিদ বলে ওখানেই ছিল ওদের ব্যাচে। सर ये किस AWS के किस सर्विस में आता है सर? डेटाबेस प्रोग्रामेटिक प्रोग्रामेटिक हमसे ही पता चल रहा है सर प्रोग्रामेटिक API वेब बेस्ड। तो यहाँ पे स्टेप्स लिखा है कैसे ये काम करता है। और तो SQL डिटेल क्रिटिकली AWS सर्विसेज हम चश्मा खोल देंगे वो तो सब सी पर टेक्स्ट में दिख रहा है। चश्मा खोलने से कैसे दिखता है? सी पर टेक्स्ट दिख रहा है तो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। थोड़ा माइनस पावर है इसका। हाँ सर हाँ बड़ी बड़ी सेट हो जाएगी। वो कुछ नहीं इनका जो टॉन एकदम बढ़ जाता है। हाँ सर रेटिना बढ़ जाएगा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाएगा प्लस माइनस वाले से कम नहीं। रेटिना बढ़ जाता है, रेटिना का डिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ सर रेटिना इससे सर बड़ा नहीं होता है वो इससे सर उससे साइड मतलब कि जो सेंटर है वो इधर उधर हो इधर जाता उधर हो जाता है। इससे सर वो होगा ना, इतना कुछ देख रहे होते हैं। क्या इतना आँख और कान दो ऐसी चीजें हैं जिसको, नाक जिसको आप बंद करने के लिए आपको हाथ उठाना पड़ेगा। आँख को बंद करने के लिए हाथ उठाना पड़ेगा। हाँ हाथ उठाना पड़ेगा, आँख तो ऐसे ही इंसान बनता है। नहीं कर पाओगे। आँख तो ऐसे ही बंद होता है। नहीं आपकी सर्जरी कुछ और बात है। कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है वहाँ पे, आप आँख नहीं बंद कर पाओगे। जैसे कान से आप सुन पा रहे हो लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो, आपके अंदर बेचैनी आएगा। नहीं सिचुएशन कंप्यूटर ही गिरा होगा। कंप्यूटर गिरने का आवाज ऐसा नहीं है। मत बोलिए सर, मैं तो कल ही सिस्टम गिर गया था आपके सामने उससे। शाम को जब उस लैब में लैब चल रही थी लैपटॉप के पास सिस्टम बीप साउंड हो रहा था, मैं पूछ के लगा किसी हो गया, लिख लिए? नहीं सर पिक्चर ले लो ना, आज ज़्यादा टाइम हाँ, नहीं सर, है। लिख 11 बजे तक ही क्लास कर पाएंगे आज, बिकॉज हेड ऑफिस आज ट्रेनिंग है। डेली ले लिया आज ही लास्ट है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ SQS क्यूज, हाँ सर, image स्टैंडर्ड एंड फीफो। अच्छा, स्टैंडर्ड में डुप्लीकेशन हो सकता है जबकि फीफो में कोई डुप्लीकेशन का चांस नहीं है, ये भी एक फीचर है। ओके, ग्रुप भी तो सर इसमें भी चार्जेस है क्या स्टैंडर्ड लेते हैं? फीफो का चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है, कुछ ही ज़्यादा है, स्टैंडर्ड का थोड़ा सा कम है। 1 मिलियन रिक्वेस्ट फ्री है, फ्री इंटायर अकाउंट में 1 मिलियन रिक्वेस्ट सेव रिसीव इस सब के ऊपर चार्जेस लगता है। सर हम लोग ले लिए और स्टैंडर्ड में अनलिमिटेड रिक्वेस्ट है, अनलिमिटेड मतलब उसका कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितना भी रिक्वेस्ट सर आप प्रैक्टिकल करवा सकते हैं जबकि पब्लिक में एक सेकंड, और फीफो में 300
300 TPS है, 300 थ्रूपुट पर सेकंड। पर सेकेंड। ये डिफरेंसेस है। इसको ही पुट कर देंगे। यहाँ पे तो लिखा ही होगा FIFO में गारंटी है डेटा मैसेज को ये करने की। और एक चीज सर, और ये हमेशा सेम ऑर्डर में रहेगा, 1 तो 1 ही पहले जाएगा, 1 के बाद 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन स्टैंडर्ड में हो सकता है कि 1 से पहले 2 भी जा सकता है, तो ऐसा कोई नहीं FIFO में नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आगे पीछे हो सकता है। न्यूमेरिक बेस्ड है पॉइंट तो यहाँ पे लिखा है देखो FIFO में क्या होता है 300 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। TPS। एक सेकंड में 300 ट्रांजेक्शन। और मैसेज क्यू में आप कितना देर तक रख सकते हो, 1 मिनट तक रख सकते हो। 1 मिनट से लेकर 14 डेज तक आपका मैसेज क्यू में रह सकता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंशन पीरियड बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट रिटेंशन पीरियड 4 डेज होता है कि मैसेज आपका क्यू में कितने दिन तक आप रखना चाहते हो। 14 डेज ओनली। हाँ, तो मैक्सिमम कितना दिन तक हो सकता है, 14 डेज तक हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है, 4 डेज। मिनिमम नहीं 4 डेज तो डिफॉल्ट होता है। ओके, डिफॉल्ट 4 डेज, हम लोग 14 डेज। 1 मिनट से डिफॉल्ट। हाँ नहीं 1 मिनट मिनिमम है। मिनिमम। और डिफॉल्ट हमको default 4 डेज है। रिटेंशन पीरियड। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंशन पीरियड। ठीक है, क्लियर। यस सर, यस सर। हम लोग को सर और प्रैक्टिकल रहेगा। विजिबिलिटी के बारे में बताएं तो विजिबिलिटी टाइम आउट यस बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड होता है, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप, 1 दिन का कर सकते हो। एक दिन का मतलब आधा दिन, 12 आवर्स मतलब आधा दिन तक कर सकते हो। यस सर, ले लिए सर। ये देखिए फिर से। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 2 पेज का ही तो है। डॉक्यूमेंट्स अब आते हैं ये पोलिंग के बारे में, थोड़ा सा ये भी लिख लो बिकॉज ये भी इम्पोर्टेंट है। पोलिंग मतलब होता है पुल करना, मैसेज पुल जो करेगा, एक दो सर्वर जो मैसेज को पुल करेगा, मैसेज को उठाएगा क्यू से, है ना, उसके बाद रीड करेगा, इसी को पोलिंग बोलते हैं। तो पोलिंग 2 तरह से हो सकता है, शॉर्ट पोलिंग हो सकता है या फिर लॉन्ग पोलिंग हो सकता है। शॉर्ट पोलिंग अगर करते हो आप तो उसके लिए आपको 0 करना है। पोलिंग का जो टाइम इंटरवल आपको क्या करना है, 0 करना है। तो क्या होगा, वो शॉर्ट पोलिंग में चला जाएगा, वो बार बार चेक करता रहेगा, मैसेज है मैसेज है मैसेज है मैसेज है। लॉन्ग पोलिंग अगर करोगे तो 0 की जगह में अगर कुछ नंबर डालते हो तो लॉन्ग पोलिंग में चला जाएगा। जैसे 1 कर दिए तो वो कुछ देर बाद वहाँ पे मैसेज को चेक करेगा। अगर आप टाइम बढ़ा दिए 10 कर दिए तो 10 सेकंड के बाद चेक करेगा, फिर 10 सेकंड हो जाएगा, फिर 10 सेकंड बाद फिर चेक करेगा, ऐसा होगा। जबकि शॉर्ट पोलिंग क्या होता है, 0 होता है, वो तुरंत चेक करता रहता है। इसमें सेंड रिसीव ज़्यादा होगा, लेकिन लॉन्ग पोलिंग करोगे तो सेंड रिसीव कम होगा, है ना, लेकिन स्लो होगा लॉन्ग पोलिंग का। तो मैसेज आगे पड़ा हुआ है, सर्वर अभी तक उठाया नहीं मैसेज को, लेकिन शॉर्ट पोलिंग में जल्दी होगा। तो शॉर्ट पोलिंग कब करेंगे, लॉन्ग पोलिंग कब करेंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा क्यू कितना बड़ा है ना, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, कितना ट्रैफिक है। ये रियल लाइफ सिनेरियो भी ऐसा ही है। हाँ एक्चुअली बैंक में ऐसे ही मैनेज करता हूँ। हाँ, जैसे काउंटर होता है ना, जैसे टिकट काउंटर में भी देखते हो, एक काउंटर खुला हुआ है जब लोड कम होता है, टिकट का कस्टमर्स कम है, लेकिन जब आप पीक आवर्स में देखोगे तो 4-5 काउंटर और खुल जाता है, बिकॉज उस टाइम में क्या होता है, ज़्यादा भीड़ हो जाता है। भीड़ हो जाती है। ओके, क्लियर। और ये शॉर्ट पोलिंग है। शॉर्ट पोलिंग ही है। और ये पोलिंग वहाँ पे आप जब कॉन्फ़िगर करोगे तो पोलिंग लिखा नहीं रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा क्या, रिसीव मैसेज वेट टाइम, इसी को पोलिंग बोलते हैं। ओके, तो
पोलिंग इसी को बोलते हैं। रिसीव मैसेज वेट टाइम, कितने देर के लिए मैसेज वेट करेगा वहाँ पे। अगर आप 0 कर देते हो तो वो शॉर्ट पोलिंग में जाएगा, अगर 0 की जगह में अगर 1 भी कर दिए तो भी वो लॉन्ग पोलिंग में चला जाएगा। ठीक है, हाँ। तो जितने बार आपका मैसेज क्यू से निकलेगा वो आपका उसका चार्ज लगेगा। ठीक है, ये चार्जिंग इस तरह से होता है। ये मैसेज सेंड रिसीव जो होता है उसी के ऊपर चार्जिंग होता है। तो 1 मिलियन तक ये फ्री है। 1 मिलियन बहुत कम होता है एक्चुअली यहाँ पे। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अभी चलते हैं प्रैक्टिकल में कि कैसे इसको परफॉर्म करेंगे हम लोग यहाँ पे, बिकॉज इतना बड़ा सिनेरियो हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्रिप्टिंग यूज करने वाले इसके लिए, मैसेज को रीड करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्यू सर्विस यूज करने वाला हूँ, एसक्यूएस सर्विस यूज करने वाला हूँ, और एसक्यूएस सर्विस एवरीथिंग इज प्रोग्रामिंग। आप भी चल रहे हो ना, आपके ऊपर भी प्रोग्राम किया हुआ है, पता है क्या? लॉजिक इज एवरीथिंग, मतलब हर चीज में लॉजिक है। आपका जो हाथ हिल रहा है उसके पीछे लॉजिक है, आपका दिमाग यस सर से इंस्ट्रक्शन आ रहा है, तब जाके हाथ हिल रहा है। अगर एक्चुअल बोलते हो तो है प्रोग्रामिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग। यस हम जो ये एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं फोन में, वही प्रोग्रामिंग है। यस गूगल पे यूज कर रहे हैं, वही प्रोग्रामिंग है ना? एवरीथिंग जो जिसको मैं टच नहीं कर सकता सर मुझे आके लैम्डा प्रोग्रामिंग लेना होगा क्या? जिसको मैं टच कर सकता हूँ वो प्रोग्रामिंग नहीं है, वो हार्डवेयर है। लेकिन आपका अंदर ये काम हो रहा है। लेकिन आपके अंदर किडनी है, वो प्रोग्रामिंग नहीं है। इनपुट डिवाइस प्रोग्रामिंग नहीं है, वो हार्डवेयर है। उसको निकाल के हम टच कर सकते हैं। समझ सोच अंदर में है तो उसको सेल करने में पैसा भी मिलेगा। सर ब्रेन के अंदर जो मगज है ना हम लोग का, ये भी हार्डवेयर है। उसको ये भी हमारा प्रोग्राम कर रहा है, सभी कुछ प्रोसेस यहीं से हो रहा है। लेकिन ये हार्डवेयर है इसलिए प्रोसेस हो रहा है। इसको निकाल दोगे अगर दिमाग से बंद हो जाएगा, सीनियर बंद हो जाएगा, ज़ॉम्बी बन ठीक है? जॉम्बी बनने लायक भी नहीं रहेगा। क्लियर है? यस सर तो ये एसक्यूएल से वेब सर्विस है। आप पहले लाइन में लिखो, देखो हाँ सर हाँ ये प्रोग्राम नहीं है, इट्स अ वेब सर्विस। और यहाँ Clear से है? हम लोग को लैम्डा Yes, का sir. प्रयोग करना पड़ेगा। वेब सर्वर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। ये Yes, sir. सॉफ्टवेयर हर जगह है, लेकिन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो चाहिए वो हार्डवेयर। वो हार्डवेयर। सर यहाँ पे भी हार्डवेयर लैम्डा निकाल का देंगे तो मदद- सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। लैम्डा का मदद लेना पड़ेगा क्या? प्रोग्राम कहीं लिखना है? हाँ, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि मैसेज को मैं रीड करने के लिए, मेरा मैसेज रीड हुआ या नहीं हुआ, मेरा मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ, सर्वर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो मैसेज को रीड करने के लिए मैसेज रीडर के हिसाब से मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं लैम्डा यूज़ करने वाला हूँ, जिससे मुझे ये आउटपुट दिखेगा कि मैसेज आपका रीड हो गया है। ठीक है? यस सर ठीक है? तो मैं एसक्यूएल सर्विस को यूज़ करने वाला हूँ। मेरा मैसेजिंग सर्विस जो होगा, ये मैसेजिंग सर्विस में मैं मैसेज डालूंगा और ये मैसेज यहाँ से रीड होगा और मुझे ये आउटपुट में दिखेगा कि आपका मैसेज प्रोसेस हो गया। बस वो करने के लिए मैं लैम्डा को यूज़ करूँगा। क्लियर? सर इसमें भी क्या स्क्रीन नहीं, कहाँ इस्तेमाल लैम्डा यूज़ करेंगे तो लैम्डा में मुझे एक रोल ऐड करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, जिस रोल में मुझे एसक्यूएल का फुल एक्सेस देना पड़ेगा, नहीं तो लैम्डा उसको रीड नहीं कर पाएगा। सर आपका जो वो सिनेरियो था उसमें तो सर लैम्डा रीड करके वो S3 में अपलोड करता, तो यहाँ पे S3 का यूज नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे तो कोई डेटा नहीं हो रहा है ना। मतलब वो यहाँ पे तो सिर्फ मैसेज है, 2 लाइन का मैसेज, 1 लाइन का मैसेज। और ये आपका मैसेज जो होगा ये 64 किलो बिट्स के ऊपर ये आपका चार्जेस होता है, आपका केबी है ना। ये मैसेज का साइज कितना होगा? 64 बिट के 64 केबी का 64 केबी का आपका मैसेज होता है। ओके, अगर आप 64 केबी को बढ़ा करके 74 कर दिए तो चार्ज अगर एक मैसेज के लिए आप लेते हो कि नहीं, मैं एक मैसेज बनाऊंगा 128 केबी का 128 केबी का,
मैसेज आप एक बनाए हो, साइज दिए हो, मैसेज का साइज मेरा कितना होगा 128 KB। तो 128 KB अगर आपका मैसेज रीड हुआ तो आपका चार्ज 2 रिक्वेस्ट का लगेगा। क्यों 2 रिक्वेस्ट का चार्ज लगेगा? क्योंकि एक रिक्वेस्ट आपके लिए कितना रखा गया है 64 KB। तो 64 KB मतलब हो गया 1 रिक्वेस्ट। 128 KB मतलब कितना रिक्वेस्ट 2 रिक्वेस्ट, जबकि रिक्वेस्ट आप एक ही किए हो लेकिन साइज कितना था मतलब वो एक लगा के रखा 64 लेकिन चार्जेस आपका 2 रिक्वेस्ट का ही लगेगा। सर तो 65 भी रहेगा तब भी 2 रिक्वेस्ट के चार्ज लगेगा। हाँ तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपका मैसेज का साइज आप कितना रखना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट 64 KB होता है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो। ये तो 64 KB ये बोलना बाकी था इसलिए मैं बोल रहा यहाँ पे। नहीं सर, अच्छा की बोला। चलो तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली करते हैं। हमारा फ्री अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग। हमने तो लॉगिन नहीं किया। बोल के तो बार-बार वो सर्विस ले रहे पे नहीं करेंगे। नहीं इससे पहले क्या था रिकॉर्डिंग में देख मेरे को 14 रुपए छोड़ दिया है तो है। 5 रुपए नहीं छोड़ रहा है ऐसा चिंदी उसको चिंती बोलते हैं। 5 रुपए नहीं छोड़ रहा मेरा AWS 5 रुपया मांग रहा है, कैसा छोड़ देता। 0.5। अरे 5 रुपया मांग रहा ना, डॉलर मांग रहा। $5 में तो 500 रुपये भी लगेगा। बट वो और उससे अच्छा हम सोचेंगे मेरा अकाउंट ही बंद हो तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। जाए। हाँ से एग्जाम से पहले थोड़ी बंद हो जाएगी। पास होने का लिए तो है। हाँ? सर सबसे बेस्ट है सर IAM यूजर बना के रखेंगे। क्या पास हो? अब तो जितना भी हो जाए AWS फुल एक्सेस देना ही नहीं। हाँ कोई एग्जाम में देगा वही तब करेंगे ना। सर। IAM यूजर बना के ही लॉगिन करें। तो उसको फुल एक्सेस देना पड़ेगा ना। अबे IAM यूजर बना दिया, उसको एक्सेस नहीं दिए, उसे बना के छोड़ दिए और वो बेचारी लॉगिन कर रही है, उसे कुछ EC2 भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है। हाँ एग्जामिनर आएगा बोलेगा फेल, आप तो EC2 बना ही नहीं पाए। एक्सेस नहीं है। धोखा। IAM यूजर को आपको एक्सेस देना पड़ेगा ना, यस सर। नहीं तो कैसे वो बनाएगी। तो जब है तो हम क्यों IAM यूजर देंगे? 5 रुपया दे देंगे। 0.5 सोचिए 5 रुपया नहीं जिसका अकाउंट नहीं है उसके लिए बोल रहे हैं। अच्छा ये है सिंपल क्यू सर्विस है, इसको क्या बोलते हैं सिंपल क्यू सर्विस। सिर्फ क्यू लिखने से क्यू हो जाता, ये क्यू के बाद इतना लंबा लाइन लगा दिया देखो क्यू यू ई, हाँ क्यू लिखने से भी तो क्यू ही होता, लेकिन इतना लंबा लाइन क्यों लगाया? यही समझने के लिए लगाना है क्यू मतलब क्यू ही है। नहीं वो दिखा रहे तुमको इंग्लिश ज्यादा। तो ये हमको मिलेगा कहाँ पे? एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में शायद मिलना चाहिए मुझे, देख लेते हैं एक बार। तो सर हाँ ठीक है, ये आपको मिलेगा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, ये कंप्यूट के ऊपर ही मिलेगा आपको ये एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। ये चेंज भी होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ये आपको देख लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर आपको मिलेगा SQS सर्विस, SQS जिसको बोलते हैं सिंपल क्यू सर्विस। ठीक है, ये आपको ओपन करना है पहले। ये इसका डैशबोर्ड है, ये पूरा डैशबोर्ड आपका प्राइसिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन स्टार्ट SQS फॉर फ्री। ऑल कस्टमर्स कैन मेक 1 मिलियन Amazon SQS रिक्वेस्ट फॉर फ्री ईच मंथ। हर मंथ में 1 मिलियन फ्री मिलेगा आपको। You can get started. ठीक है, तो बिलियन है या मिलियन लिखा है? मिलियन मिलियन मतलब क्या होता है? हाँ? 1 करोड़ से Amazon SQS provides queues for high throughput system to system messaging. You can use queues to decouple heavyweight processes and to buffer and batch work. Amazon SQS store messages until microservices and serverless application process them. Okay, so that is the goal of using the SQS. SQS की यूज करते हैं। चलते हैं अब हम लोग SQS में पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्यू बनाएंगे।
ऐसा वाला एक क्यू क्रिएट करेंगे, ये क्यू मैसेज हम लोग बाद में पुट करेंगे। तो हम लोग पहले ये क्या बनाने वाले हैं, क्यू बनाने वाले हैं, है ना, ये क्यू, ठीक है, हाँ लाइन। सो क्रिएट क्यू। अभी देखो जब क्रिएट क्यू में जाओगे आपको दो ऑप्शन मिलेगा कि किस तरह का क्यू आप बनाना चाहते हो, फीफो बनाना है या स्टैंडर्ड बनाना है। फीफो के लिए स्टैंडर्ड पे, ठीक है, ज़्यादा। तो हम लोग फिलहाल स्टैंडर्ड करते हैं, है ना। पैसा लगता है क्या? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, कुछ चार्जेस ज़्यादा है फीफो का, क्योंकि फीफो फार मतलब बहुत ज़्यादा ही इसमें फीचर्स है और काफ़ी फास्ट है। और ये आपका मैसेज को पहले प्रोसेस करेगा, उसके बाद ही सेकंड मैसेज जाएगा, नहीं तो फिर पहला मैसेज सेकंड मैसेज नहीं जाएगा जब तक फर्स्ट मैसेज कंप्लीट नहीं होगा। फीफो ऐसे ही काम करता है, तो इसमें गारंटेड है कि काम होगा ही होगा। तो हम लोग स्टैंडर्ड ले रहे हैं। हम लोग स्टैंडर्ड ले रहे हैं और पहले समझ लेते हैं कि आपको पहले क्या डालना है, क्यू का नाम डालना है। क्यू का नाम कुछ भी दे सकते हो, साथ में आप हाइफन या अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ये ऑप्शन दे के रखा है AWS। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ क्यू का नाम KK 356 का ज़्यादा है, 350 का ज़्यादा है, 6 का ज़्यादा, 356 नाम डालते हैं, अटेंडेंस ज़्यादा है 356 का है। ठीक है, अभी आपको आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। विजिबिलिटी टाइम आउट। ये सबसे पहले आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि विजिबिलिटी टाइम आउट को कितना रखना है। तो बाय डिफॉल्ट कितना होता है 30 सेकंड, और आप मिनिमम कितना कर सकते हो, 0 सेकंड कर सकते हो इसको। पर 0 सेकंड हाँ, कुछ मिली सेकंड में प्रोसेस कर लेगा, इसलिए 0 का ऑप्शन देकर रखा है ना। क्यों नहीं कर और मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप इसको, 12 hours 12 आवर्स तक कर सकते हो। विजिबिलिटी मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कुछ देर पहले बात किए कि विजिबिलिटी टाइम आउट मतलब ये मैसेज जब ये रीड कर लेगा तो कितने देर के लिए ये मैसेज अनविजिबल हो जाएगा सबके लिए, दूसरे सर्वर्स के लिए, मतलब कितने देर में इसको प्रोसेस करना पड़ेगा काम को, 30 सेकंड है ना। तो बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड है, ऐसा नहीं है कि आपको 30 सेकंड ही रखना है। 30 सेकंड आप अपने हिसाब से अपना जो काम है, सर्वर का जो पावर है, सर्वर का जो प्रोसेसर है, उसके हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसको बनाने के लिए टाइम दे रहे हैं। हाँ, हम लोग को थोड़ा 1 मिनट देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन। लेकिन इसको जितना बढ़ाओगे आपका जो क्यू है वो बढ़ता जाएगा। रिक्वेस्ट समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोड ज़्यादा होगा। अगर लोड ज़्यादा आ गया, आपका ट्रैफिक ज़्यादा आ गया, तो विजिबिलिटी टाइम आपका अगर ज़्यादा है तो सर्वर आपका रिक्वेस्ट को धीरे धीरे काम करेगा ना, है ना? 12 आवर के लिए 2 दिन। तो आप इसमें ऑटो स्केलिंग भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसमें ऑटो स्केलिंग नहीं कर सकते। आपके पास अगर लोड ज़्यादा है तो इस सर्वर में आप ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो, जिससे आपका मल्टीपल सर्वर्स पे रीड करना स्टार्ट कर देगा मैसेज। क्लियर? यस सर, इसमें फास्ट होगा। ठीक है, कर सकते हो। कंपनी तो ऐसा ही सिनेरियो पे काम कर रही है। अच्छा, अब आते हैं डिलीवरी डिले। डिलीवरी डिले मतलब क्या होता है, ये देखो डिलीवरी डिले कितना है इसका, 0 बाय डिफॉल्ट, और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं इसको, 15 मिनट्स। इधर में आपके पास मैसेज रिटेंशन पीरियड का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। कितना है ये, 4 डेज बाय डिफॉल्ट है ये। इसको आप कितना कर सकते हो, 1 मिनट टू 14 मिनट, डिफॉल्ट वाला होगा। ठीक है। रिटेंशन पीरियड आप देखो लिखे हो, रिटेंशन पीरियड क्या होता है, कि मैसेज आपका कितना देर तक वहाँ पे रहेगा, क्यू में रहेगा, ठीक है, वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। और यहाँ पे देखो मैक्सिमम मैसेज साइज कितना है, मैक्सिमम मैसेज साइज आपका 256 KB तक ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग सर। चलो चलो बना दिए। अब बाकी जो ऑप्शन है मैं इसको डिफॉल्ट रखता हूँ, इंक्रिप्शन जो है उसको इनेबल रख सकते हो, डिसेबल कर सकते हो, आपके ऊपर है। एक्सेस पॉलिसी को मैं बेसिक रखता हूँ, ठीक है, कि ये सिर्फ एक्सेस पॉलिसी मतलब क्या एक्सेस कर पाएगा, क्या एक्सेस नहीं कर पाएगा, कौन सा IAM रोल्स को देना चाहते हो। आप एडवांस भी कर सकते हो, इसमें आप अपना पॉलिसी खुद का कॉन्फ़िगर कर सकते हो, JSON स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
फिलहाल मैं बेसिक रखता हूँ और मैं लिखता हूँ कि जो क्यू ओनर है उसी वही सिर्फ इसको एक्सेस कर पाए, ठीक है। और बाकी रीड राइट अलाउ मैं इसको डिसेबल रखता हूँ। और ये आपका है ऑप्शन डेट लेटर क्यू का, तो ये भी ऑप्शनल है। आप अगर चाहते हो डेट लेटर का ऑप्शन को इनेबल करना आप कर सकते हो, इनेबल करके और यहाँ पे टाइम डिफाइन कर सकते हो कितना दिन तक करेगा वो मैक्सिमम रिसीव करेगा मैसेज। तो फिलहाल के लिए मैं इसको डिसअलाउड करता हूँ या डिसेबल करता हूँ और फिर मैं क्रिएट क्यू कर दिया। मेरा क्यू क्रिएट हो गया। ओके, इफ यू सी मेरा क्यू यहाँ पे आपको क्यूज के अंदर इधर में आओगे तो यहाँ पे आपको क्यूज के अंदर दिखेगा। ये क्यू का नाम है। अभी कोई मैसेज यहाँ पे नहीं है ना, कोई मैसेज फ्लाइट में है। मैसेज इन फ्लाइट मतलब प्रोसेस में कौन सा मैसेज प्रोसेस में भी ठीक है, कोई मैसेज यहाँ पे है ही नहीं एक्चुअली। तो मैं इसके अंदर चलता हूँ और बेसिक चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ये आपका नाम है मेरा क्यू का, और आप अगर इसको डिटेल्स में देखोगे इसका साइज कितना है, ओके, और कितने देर तक इसका विजिबिलिटी रहेगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रहा है। ये फीफो नहीं है, यहाँ पे डैश आ रहा है, फीफो नहीं है, नॉर्मल है। चलो, तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मैं इसमें मैसेज क्रिएट करता हूँ। कैसे मैसेज क्रिएट करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन है यस, तो मैं एक मैसेज आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये मैसेज क्रिएट करने का ऑप्शन है सेंड एंड मैसेज, सेंड एंड रिसीव मैसेज। यहाँ पे एक मैसेज आप कुछ भी टाइप करो। जैसे मैं टाइप कर दिया मैसेज 1, ये आपका एक मैसेज है जिसका अभी डिलीवरी होगा। D0 डाल रहा हूँ कि अभी मैसेज चला जाएगा। और ये आपका पोलिंग है। पोलिंग का मेरा कितना रखे थे? 0 रखे थे। मैं अगर चाहूँ तो पोलिंग को चेंज भी कर सकता हूँ। पोलिंग को मैं चेंज कर सकता हूँ। पोलिंग को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पोलिंग ड्यूरेशन को चेंज कर दिया ना तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं चेंज नहीं करता हूँ। फिलहाल ये 0 ही रखते हैं कि ये शॉर्ट पोलिंग करेगा। और मैं पोल फॉर मैसेज करता हूँ तो क्या होगा? ये मैसेज पोल करना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैसेज सेंड कर दिया और मैसेज सेंड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक मैसेज आपका यहाँ पे आया होगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये मैसेज पोलिंग में चला गया, ये प्रोसेस में चला गया, ठीक है। अभी वापस रिफ्रेश करोगे, 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड में आपको 30 सेकंड बाद ये मैसेज वापस यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ये कहीं पे मैसेज अभी तक प्रोसेस हुआ नहीं है ना। अभी ये पोलिंग में सिर्फ है। आप अगर वापस, मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे चलते हैं, वापस आपको दिखेगा यहाँ पे कि मैसेज आपका यहाँ पे पोलिंग में आ गया। 5 बाइट्स का मैसेज है और यहाँ पे मैसेज आपका दिख रहा है। ये मैसेज में ये पोलिंग में चला गया। ओके, अभी वापस आप क्यू में जाओगे और वापस रिफ्रेश करोगे तो आपका मैसेज इन फ्लाइट में दिखेगा, बिकॉज ये मैसेज ऑन प्रोसेस है। पोलिंग में डाल दिया, फिर क्यू में चला गया। इस तरह से आप मैसेज को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और एक एक मैसेज को आप यहाँ पे क्रिएट करके करवा सकते हो। तो मैं इसको लैम्डा के थ्रू से करवाने वाला हूँ, ठीक है। लैम्डा के थ्रू से करवाने वाला लैम्डा से करवाएंगे तो सर्वर उसको, जो सर्वर है तो ये जो मैसेज को प्रोसेस करेगा, कौन करेगा? सर्वर S2 सर्वर मैसेज को प्रोसेस करेगा लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैसेज है, फिलहाल ये पोलिंग में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे पोलिंग में आ रहा है। फिलहाल मैं इसको पोलिंग में नहीं, मैं इसको लैम्डा में प्रोसेस करूँगा। ये लैम्डा इसको रिसीव करेगा और प्रोसेस करेगा और फिर हम लोग चेक करेंगे यहाँ पे क्यू में ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है, दिखा रहा है या नहीं। जैसे मैसेज अवेलेबल अभी भी दिख रहा है, क्योंकि मैसेज अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ। जब प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा ना। डिलीट नहीं हो रहा बिकॉज मैं इसको कहीं दिया ही नहीं। বলছি যে এই রিসা বলে একটা ছেলেকে সুদীপ্তা ইয়ে করিয়েছে। সুদীপ্তা করায়নি, ওটা আমরাই করিয়েছি। ঋষভ 372 ব্যাচের স্টুডেন্ট, ড্রপ আউট হয়ে গেছিল 1 বছর আগে। ও জব এক করে, বছর না 6 মাস মতো আগে। হ্যাঁ, তো জব করে ও মডেল 1 এক্সাম দিয়েছে, মডেল 2 বাকি আছে ওর। তো 372 ব্যাচেই করবে। আর যে জিনিসগুলো মিস করেছে সেটা আমি ইভিনিং এ 6টা 8টা ব্যাচে দিয়েছি ব্যাকআপের জন্য। অ্যাকচুয়াল ব্যাচ 372 থাকবে। 6টা 8টার কোন ব্যাচে দিয়েছে? 73 ব্যাচ 386 নাকি আছে 368 এ তো হয়ে গেছে। 387 আচ্ছা, নতুন ব্যাচে দিয়েছে। 387 নতুন ব্যাচ কোথায়?
কোর্সই আলাদা ব্লু 1 হয়ে গেল তো। ওদের তো মড 1 মড 2 তে আলাদা সিলেবাস আছে, আমার কাছে তো মড 2 হয়ে হ্যাঁ ওকে, তুমি একটু অভিককে বলবে তো পাইথনের রেকর্ডিং দিয়ে দিতে। মোড 2 তে পাইথন আছে তো। और तुम एक तो विंडोज 10 रिकॉर्डिंग दे दिया। लैम्डा ट्रिगर देखो यहाँ पे दिख रहा है लैम्डा ट्रिगर, यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा आपको? मैं बार बार आपको बार दिखा रहा हूँ बिकॉज ये ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंजेस किया है AWS ने। इतना सिंपल ऑप्शन पहले नहीं था। आपको क्यू के अंदर जाना है और यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट इसी में रहोगे। आपको इस टैब को चेंज करना है। कहाँ पे जाना है? लैम्डा ट्रिगर में जाना है। तो यहाँ से आप लैम्डा में ट्रिगर करवा सकते हो, लैम्डा के थ्रू से ट्रिगर कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप? यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो लैम्डा ट्रिगर, है ना, कॉन्फ़िगर लैम्डा, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जाकर के लैम्डा ओपन करके एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हो जैसे हम लोग पहले किए हैं। तो मैं एकदम इसका इंटरफेस में जाके कर रहा हूँ। नॉर्थ वर्जीनिया जो है ये मेरा है, क्रिएट फंक्शन करते हैं और यहाँ पे मैं खुद का फंक्शन मैनुअली मैं स्क्रिप्टिंग करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ब्लूप्रिंट यूज़ करना, इसमें कुछ इनबिल्ट स्क्रिप्टिंग है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट नेम में यहाँ पे आपको SQS का सर्विस मिल जाएगा। देखो प्रोसेस मैसेज इन SQS क्यूज, तो ये खुद कर देगा प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से आप ले सकते हो। आपको अगर नहीं मिल रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे SQS सर्च करो, मिल जाएगा SQS, एक ही आ रहा है SQS, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट कर लो, हो गया। यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा फंक्शन का, जैसे मैं नाम डाल दिया KK356 SQS प्रोसेस डाल दिया, क्लियर। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे एक रोल क्रिएट करना पड़ेगा ना मुझको, क्योंकि इसको एक्सेस देना है लैम्डा को। लैम्डा को मुझे क्या देना है? एक्सेस। कहाँ गया नीचे? हाँ, लैम्डा को मुझे फुल एक्सेस का फुल एक्सेस देना है। तो AMI में जाकर आप क्रिएट कर सकते हो रोल, या फिर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू रोल फॉर AWS पॉलिसी है ऑप्शन आ रहा है। तो रोल का नाम डालो, जैसे नाम डाल दिया SQS फुल एक्सेस टू लैम्डा, मैं यहीं से क्रिएट कर देता हूँ। चलो उसके बाद यहाँ से मैं आपका SQS पोलर परमिशन यहाँ पे देखो आ गया, या फिर यहाँ पे मैं SQS पॉलिसी टेम्पलेट देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया SQS पोलर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टार्ट करो ना यहाँ से। अब SQS क्यू में यहाँ पे SQS क्यू नेम को क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं, हम लोग बनाए थे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है और ये एक्टिवेट ऑप्शन को देख लोगे कि एक्टिवेट आपका ट्रिगर एक्टिवेट है या नहीं। ये बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो इस पर आप चेक कर देना, नहीं तो ट्रिगर एक्टिवेट नहीं होगा। ओके, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो डिफॉल्ट रहने देता हूँ और क्रिएट फंक्शन कर देता हूँ। मेरा लैम्डा क्रिएट हो गया मैसेज को रीड करने के लिए, क्लियर? यस सर। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, इसमें कुछ मेरे को एरर दिखा रहा है, क्या एरर दिखा रहा है एक बार देखते हैं। लैम्डा वाज अनेबल टू कॉन्फ़िगर एक्सेस टू एनवायरनमेंट वेरिएबल बिकॉज़ KMS की इज इनवैलिड, क्रिएट ग्रांट प्लीज चेक KMS की सेटिंग्स। अच्छा, KMS का अच्छा की मैं यहाँ पे लिया था, फ्री अकाउंट में ही दिक्कत है। क्रिएट हो गया, तो पहला बार एरर खाया, उसके बाद ठीक हो गया। तो चलो ठीक है, मेरा SQS ट्रिगर ऐड हो गया कि SQS से ट्रिगर होगा और यहाँ से प्रोसेस होगा। क्लियर? ये मेरा कोड है, इसको मैं डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉय में क्लिक करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कोड आपका अप्लाई नहीं होगा। डिप्लॉय कर देना है और ये आपको दिखाएगा यहाँ पे सक्सेसफुली डिप्लॉयड। चलो काम खत्म। अब हम लोग असली चेक करते हैं मैसेजिंग। ओके, ये प्रोग्रामिंग में क्या मैसेज दिया हुआ है? ये रीड करेगा ना, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैसेज को रीड करेगा, SQS मैसेज को रीड करेगा। ठीक है, हाँ, एज ए सर्वर काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्वर क्या कर रहा है, मैसेज को पुल कर रहा है। तो ये सर्वर नहीं लेके हम लोग क्या लिए, इसको लैम्डा लिए। लैम्डा ठीक समझ में आ रहा है क्या? चलो अब हम लोग यहाँ पे मैसेज 2-4
डाल दें। तो यहाँ पे एक मैसेज दिख रहा है, रिफ्रेश करते हैं, मैसेज चला गया। ये सर फ्लाइट नहीं, मैसेज प्रोसेस हो गया, रीड हो गया ना, मैसेज पुल कर लिया। कौन पुल कर लिया? लैम्बडा एज अ सर्वर वर्क कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। और एक मैसेज दिखाते हैं, मैसेज टू सेंड मैसेज, मैसेज हैज बीन सेंड, इज रेडी टू रिसीव। अभी देखो यहाँ पे आपका क्यू में, यहाँ पे आप रिफ्रेश करो, ये मैसेज चला गया और रीड भी हो गया। ठीक, सेकंड के अंदर में हो गया सर। तो जीरो लिखे, शॉर्ट पोलिंग किए हम, जीरो सेकंड है ना, मैसेज जाएगा और रिसीव होगा। क्लियर? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपना लैम्बडा के साथ कि आपका प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ। पोलिंग और मैसेज। ठीक है, इस तरह से मैसेज 2, मैसेज 3 सेंड कर दिया मैं, और ये यहाँ पे आपको क्यू में मैसेज ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, प्रोसेस हो जाएगा। आपको अगर फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसको देख सकते हो कैसे, मॉनिटरिंग से। यहाँ पे मॉनिटरिंग टूल है, यू कैन मॉनिटर योर सेंड रिसीव रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ, यहाँ पे दिखेगा कि रिसीव कितना सारा हुआ है ये मैसेज। यहाँ पे ये बटन आ रहा है ना, यहाँ पे छोटा सा 5 है ना, 5 यहाँ पे दिखा रहा है। मैसेज कितना डिलीट किया गया है, 1 मैसेज डिलीट हुआ है अभी। अच्छा, रिसीव कितना सारा मैसेज हुआ है, 1 मैसेज रिसीव हुआ है। दिख रहा है? मैसेज का नाम नहीं दिखा रहा है। मैसेज का नाम यहाँ पे क्यों दिखेगा? ये तो मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना। वो तो मैसेज वहाँ पे जो रिसीव हो रहा है वो ना रीड करेगा मैसेज। ये ग्राफ मैसेज रीड कौन करेगा? लैम्बडा रीड करेगा। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. इसको मैं 1 आवर लेके जाता हूँ तो बहुत क्लियर हो। ये देखो 15 हो गया, देखो यहाँ पे, है ना। तो आपका मैसेज सेंड रिसीव हो रहा है, वो मैं शॉर्ट पुलिंग किया हूँ, इसलिए क्या हो रहा है, बार बार वो पुल करने का ट्राई कर रहा है, ठीक कर रहा है ना मुझे। ट्रिगर तो वही है, समझ में आ रहा है? जबकि मैसेज एक्चुअली हम लोग 5 मैसेज बनाए थे, और यहाँ पे सेंड मैसेज में 5 दिख रहा है, 5 मैसेज सेंड हुआ है। ठीक है, आपको अगर इसको बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा करने का भी ऑप्शन है। और सो यू कैन सी इन बिग थिंग बिग वे। एक यहाँ पे मैसेज दिख रहा है जो पहले हम लोग किए थे उसका। व्यू मैट्रिक्स में देख सकते हो और डिटेल्स में आप ये पूरा मैसेज साइज वगैरह सब कुछ। ठीक है, कितने देर बाद हो रहा है इसका पूरा मैट्रिक्स आपको यहाँ पे दिखेगा, ग्राफिकल मैट्रिक्स। जो भी हो। ये आपका अगर मैसेज बार बार आप बना रहे हो, आपका मैसेज पूल में नहीं दिख रहा है, मैसेज क्यू में नहीं दिख रहा है, मैसेज अवेलेबल में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैसेज को वो लैम्बडा क्या कर रहा है, रीड कर ले रहा है, मैसेज को वो रीड कर रहा है यहाँ से, मैसेज को बार बार रीड कर रहा है, लैम्बडा मॉनिटरिंग में होगा सर, है ना। ये देखो मैसेज इसके पास आ रहा है और ये रीड कर रहा है, दिख रहा है। हाँ? क्लियर है सबके लिए कंसेप्ट? कोई क्वेश्चन है किसी का? तो आपका अगर इस तरह से आप देख पा रहे हो, इसका मतलब हो गया कि आपका प्रैक्टिकल सक्सेसफुल। हाँ, अब अभी अगर मैं लैम्बडा को हटा दूं, जैसे मैं समझ लो ये स्क्वेस को मैं क्या कर दिया, यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया, हटा दिया, ट्रिगर को मैं ट्रिगर को डिलीट कर दिया। ठीक है, इस ट्रिगर को मैं क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ये इसका इफेक्ट क्या होगा। यहाँ पे लैम्बडा में ट्रिगर नहीं है, मैं इसको इससे कनेक्ट नहीं किया हूँ, इसको डिलीट कर दिया हूँ। रिफ्रेश का बटन नहीं है इधर। अरे तो पूरा पेज को ही रिफ्रेश करेगा। तो चेक कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे कोई ट्रिगर नहीं है, सिर्फ ये एक प्रोसेस बना हुआ है। तो इसका मतलब मैसेज क्या होना चाहिए, रीड नहीं होना चाहिए, है ना। अभी मैं अगर मैसेज क्रिएट करता हूँ, जैसे मैसेज
और मैं सेंड मैसेज कर दिया प्रोसेस में रहेगा सर। तो ये आपको कहाँ पे दिखेगा मैसेज? एक मैसेज यहाँ पे दिखेगा, मैसेज अवेलेबल में, ठीक है, ये एक मैसेज दिखना चाहिए, क्या हुआ सर? दिख रहा है? मैसेज फ्लाइट क्लियर? सर अगर डेटा पड़ा हुआ तो सर और ये मैसेज फ्लाइट में फिर उड़ गया, देखो यहाँ पे अभी भी शायद लिंक है क्या? ये लिंक है क्या? अभी भी देखते हैं यहाँ पे लैम्डा ट्रिगर में ऐड किया हुआ है, नहीं ऐड, अभी कोई भी ट्रिगर नहीं है यहाँ पे। हाँ? थोड़ा सा टाइम लगता है इसको काम करने में। सेंड मैसेज, चलो मैं 2-3 मैसेज करता हूँ तो क्लियरिटी आएगा कि सही में क्या अभी प्रोसेस हो रहा है क्या। मैसेज तो प्रोसेस होना नहीं चाहिए, बिकॉज मैं अभी लैम्डा को हटा दिया, लेकिन मैं बहुत सारा मैसेज यहाँ पे सेंड किया, ठीक है। और क्यू में चलते हैं और वापस चेक करते हैं क्या मैसेज इधर में मुझे दिख रहा है, मैसेज अवेलेबल में दिख रहा है, 2 मैसेजेस अवेलेबल दिख रहा है। सर वो पहला वाला मैसेज भी नहीं गया अभी तक नहीं किया फ्लाइट मोड में क्लियर? मैसेज पढ़ा ही रहेगा क्योंकि सर्वर है ही नहीं जो मैसेज को पुल करेगा। फुल टेक्निकली और लैम्डा फंक्शन क्लियर? इनेबल कर हाँ, सर तो ये मैसेज रीड नहीं किया जाता सर्वर मैसेज रीड करने के लिए आप सर्वर रखिए कहाँ? मैसेज पढ़ा रहेगा, कितने दिन पढ़ा रहेगा? 4 दिन। बाय डिफॉल्ट में कितने दिन रिटेंशन टाइम कितना दिया? 4 days। ठीक है, पढ़ा रहने दो, क्या दिक्कत है, मेरा बिलिंग तो यहाँ पे नहीं आएगा। ये हमारा जो सर्वर है ना, इसमें क्या है, क्लीन अप है। देखो यहाँ पे देखो क्लीन अप है, ये ऑटोमेटिकली क्लीन कर देगा सब कुछ। ये मैं डिलीट नहीं भी करूँगा ना, वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा सब कुछ। सर लॉगिन पासवर्ड वहाँ पे भी कुछ लैम्डा स्क्रिप्टिंग चल रहा होगा। नहीं वो जिस क्या बोलते हैं जिस कंपनी के थ्रू है वो कंपनी तो जेटकिंग है नहीं है। सर कोई जेटकिंग का ही तो वेब सर्वर में मतलब जेटकिंग के सर्वर में। ओके, क्लियर? आप लोग तब एक बार खुद से करके देख लेना हाँ सर आप वीडियो रिकॉर्डिंग और करने के बाद बताना कि ठीक हो रहा है या नहीं, अगर कोई गड़बड़ होगा तो बताना। ओके, सो बाय एवरीवन। यस सर, थैंक यू सर। आज हम लोग का